हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और आप देख रहे हैं डेली दुनिया, जहां आपको डेली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आ चुकी है और इसे आप दुनिया का और इंडिया का रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, जिसमें इंडिया 2 पायदान नीचे गिर चुका है। इस साल इस लिस्ट में 189 कंट्रीज है और इंडिया ने स्कोर किया है 131st रैंक। अब ये बात नोटिस करनी चाहिए कि ये रिपोर्ट साल 2019 के ऊपर बनी हुई है, जिसका मतलब है कि कोरोना वायरस से हमारे देश को जो भी नुकसान हुआ है वो इस रिपोर्ट में है नहीं। वैसे तो इस रिपोर्ट में मैंने सारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज कवर की है, पर अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई एचडीआई पर क्लिक कर सकते हैं, एचडीआई की लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो जानते हैं बहुत कुछ इस रिपोर्ट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एचडीआई रिपोर्ट हर साल यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम निकालता है, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। ये रिपोर्ट आज से 30 साल पहले 1990 में शुरू हुई थी और इंटरेस्टिंगली इंडियन नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मकबूल हक ने इसकी शुरुआत की थी। उससे पहले कंट्री की जीडीपी ही उसकी तरक्की का पैमाना मानी जाती थी, जबकि एचडीआई में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनके पढ़ाई के साल और जीएनआई का भी यूज़ किया जाता है। जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम। जीएनआई में एक कंट्री के लोग और सभी बिजनेसेस ने जो भी टोटल इनकम जनरेट की है उसे यूज़ किया जाता है। अब ये लोग और बिजनेसेस चाहे तो कंट्री के अंदर या बाहर हो सकते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन उस कंट्री से होना ज़रूरी है। यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि जीएनआई और जीडीपी दोनों अलग है। जीडीपी में सिर्फ कंट्री में प्रोड्यूस किए गए गुड्स और सर्विसेज ही काउंट किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट एचडीआई रिपोर्ट एक देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एनालिसिस होता है। तो ये हो गई एचडीआई की पूरी जानकारी। अब बढ़ते हैं इस साल की एचडीआई रिपोर्ट की ओर। तो 2020 में एचडीआई रिपोर्ट में नॉर्वे ने टॉप किया है। सेकंड है आयरलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, डेनमार्क। ऐसे टॉप 10 कंट्रीज है। टॉप 10 में सिर्फ एक ही एशियाई देश है, वो है हांगकांग, और जापान टॉप 20 में है। और इंटरेस्टिंगली जर्मनी ने फ्रांस से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नॉर्मली इन दोनों देशों की रैंकिंग एक सी होती है, लेकिन इस बार जर्मनी आगे निकल गया। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में एक गड़बड़ है। वो ये है कि हर साल यूएनडीपी जो लिस्ट बनाती है तो वो 3 क्राइटेरियाज यूज़ करती है, पर इस साल उन्होंने एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया है। वो है पर कैपिटा कार्बन एमिशंस, और इसे इंक्लूड करने के बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बदलकर पीएचडीआई यानी प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाता है। और पीएचडीआई में आयरलैंड नंबर 1 कंट्री बन जाता है। और आपको इस लिस्ट में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज दिख रही है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सबकी रैंकिंग कम हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, टॉपर्स तो हो गए, अब देखते हैं बॉटम से किसने टॉप किया है। इस लिस्ट में सबसे लास्ट यानी 189th है नाइजर। सेकंड लास्ट है यानी 188 है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर आता है चैड, साउथ सूडान, बुरुंदी, माली, सिएरा लियोन, बर्किना फासो और लास्टली मोजाम्बिक। ये सभी के सभी अफ्रीका से है, जो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब देखते हैं वो कंट्रीज़ जो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है या जिनका इंडिया के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। शुरुआत करते हैं हमारे पड़ोसियों से। पाकिस्तान की रैंक है 154, जो पिछले साल भी उतनी ही थी। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने पिछले साल से एक रैंक जंप मारी है। वो सब है 133, 142 और 72 रैंक पर। चाइना ने भी 2 स्टेप जंप मारकर 85 रैंक हासिल की है। और ब्रिक कंट्रीज में
रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की रैंकिंग कुछ ऐसी है। अब बात करते हैं यूएसए, यूके और कनाडा की रैंकिंग है यूएसए 17, यूके 13 और कनाडा 16। फाइनली आते हैं हमारे देश पर। जैसे वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इंडिया की रैंकिंग 131st है, जो पिछले साल से 2 रैंक कम है। इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जीएनआई पिछले साल थी $6,829, जो इस साल घटकर हो गई है $6,682। 19 पेज की इस रिपोर्ट में हम 14वें पेज पर है, जो अपने आप में काफ़ी सैड फील कराता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ बेकार है। इंडिया ने अपनी एब्सोल्यूट एचडीआई वैल्यू बढ़ाई है, क्योंकि शुरुआत में बताए हुए 3 क्राइटेरिया के अनुसार पिछले साल ये वैल्यू 0.642 थी, इस साल 0.645 हो गई है। अगर कार्बन एमिशंस का फैक्टर भी ऐड कर दे यानी पीएचडीआई कैलकुलेट करे तो इंडिया की रैंक बढ़कर 122 हो जाती है। अब सवाल यह है कि इंडिया की रैंक कम क्यों हुई? तो देखो, कोरोना वायरस से भी पहले इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो थी। 5% की रफ्तार से बढ़ने वाली इंडियन इकोनॉमी 5% से भी कम ग्रोथ हो रही थी, और ये सब कोरोना वायरस आने के पहले की बातें हैं। तो लॉकडाउन का जो भी इफ़ेक्ट है वो इस रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं दिखता। और डोंट गेट शॉक्ड अगर आप अगले साल भी इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक वापस कम देखो। कोरोना वायरस आने के पहले इंडियन इकोनॉमिस्ट भी काफ़ी बटे हुए थे, लेकिन अभी पास्ट को हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट देना होगा, जॉब्स क्रिएट करनी होगी। अभी पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उन्हें भी कम करना होगा या फिर कंट्रोल में लाना होगा। न्यू इकोनॉमिक पैकेजेस, पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स करने होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मैंने जो भी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बताए हैं उसके बारे में? मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी बातों का इंतज़ार करूँगा, या फिर आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं हर रोज़ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।